अब करो या मरो का खेल होगा। सर पर कफन बांध के निकले हैं और ये मुहर्रम का महीना है, कुर्बानी का महीना है। हम मदद दे देंगे लेकिन वक्फ कानून नहीं मानेंगे। यहाँ जो आज देख रही है भीड़ है, ये लाखों लाख की भीड़ इसलिए है कि हमारे कब्र को, हमारे मदरसा को, हमारे मस्जिदों को अगर आंख दिखाएंगे तो इन लोग का आंख लिया जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतनी गहरी नींद में तुझको न सोना चाहिए, ऐ मुसलमान तुझको अब बेदार होना चाहिए। इस बिल को वापस कराने के लिए आज गांधी मैदान तो क्या, अगर दिल्ली के गांधी मैदान में भी जाना पड़ेगा तो हम लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं। आज ये गांधी मैदान देख रहे हैं, ये भी मुसलमान का डोनेट किया हुआ है, ये भी एक मुसलमानी का दिया हुआ है। नीतीश कुमार गिर जाएंगे, आज देख लीजिएगा। आप हम लोग यहाँ गांधी मैदान से बोल के जा रहे हैं इंशाअल्लाह। पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में जो मुसलमान हैं वो पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, पूरा पटना जाम हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो जब से 14 से आई है तब से इसमें आपको मुस्लिम हो, आपको आदिवासी हो, आपको पिछड़ी जाति हो, सब पे जुल्म की जा रही है। तरह तरह का कानून लाके ये पूरी तौर से हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा है, जो गंगा जमुना की तहजीब है, उसको पूरी तौर से जो है नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। आज देखिए, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, सोने की चिड़िया आज तो खत्म हो चुकी है। अडानी, अंबानी ने पूरी तौर से ये देश को हमारे बर्बाद करके, लूट के पूरी तौर से चमचार कर दिया। आज जो बचा खुचा है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार भी तो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है वो पलटू राम है, और उनको अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी का सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर उन पर जो कुछ न कुछ एलिगेशन लगा हुआ है तो वो उजागर हो जाएगा। इसलिए अपने केस को छुपाने के लिए आज उनको जो है कभी इधर, कभी तेजस्वी यादव जी किया था, कभी लालू जी से, कभी आपको इधर। इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, इनकी मानसिकता पूरी तौर से खत्म हो चुकी है। आप देखते नहीं है कि राष्ट्रगान जब होता है तो उसमें आदमी अपना डिसिप्लिन के साथ रहता है, लेकिन पूरी तौर से जो है वो ऐसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी मानसिकता पूरी तौर से खत्म हो चुकी है और देश जो है युवा सरकार मांग रहा है। और यहाँ जो आज देख रही है भीड़ है, ये लाखों लाख की भीड़ इसलिए है कि हमारे कब्र को, हमारे मदरसा को, हमारे मस्जिदों को अगर ये लोग अगर आंख दिखाएंगे तो इन लोग का आंख लिया जाएगा। इसलिए कि हम लोग संविधान के दायरे में आके हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना मानते हुए हम लोग अपने कानून अधिकार लेने का ये काम कर रहे हैं। हम लोग हिंसा से नहीं, हम लोग मोहब्बत से काम करेंगे। जेडीयू तो कह रही है नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, कब्रिस्तान की घेराबंदी की है, बहुत सारे आपने बहुत काम किया, लेकिन हमारा जो मेन सपुर्दे खाक होते हैं, कब्र, मर के जो आखिरी मंजिल है वहीं पर छीन लीजिएगा तो क्या फायदा है रोजगार देके, क्या फायदा आप सब कुछ करके। हमारे आप एक तरफ है कि आप हमको हर चीज दे रहे हैं, एक तरफ हमारे जो बाबा परदादा, हमारे पूर्वजों ने जो संपत्ति दी है, आज ये गांधी मैदान देख रहे हैं, ये भी मुसलमान का डोनेट किया हुआ है, ये भी एक मुसलमानी का दिया हुआ है। आज इसमें तरह तरह के लोग आते हैं, मुख्यमंत्री जी जो है झंडा तोलन करते हैं, ये आज मुसलमानों का देन है। यही चाहते हैं। अडानी अंबानी का जो घर है, अंबानी का, वो भी वक्फ की जमीन है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने चेला को, अपने सहयोगी को बचाने के लिए ये वक्फ कानून लाया है। ये कानून जब तक वापस नहीं होगा, अब करो या मरो का खेल होगा। तो पास हो चुका, अब क्या करेंगे आप? बिल पास हुआ था, आपको मालूम है, कृषि बिल भी पास हुआ था। उसमें लोगों ने जो पूरी तौर से, जो हमारे पंजाबी भाइयों ने, हमारे सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उसमें शहादत हुई, शहीद हुआ, उनको बिल को वापस लेना पड़ा। उसी तरह आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोग अपने आप को शहादत भी देना पड़ेगा, तो हम लोग शहीद होंगे, सरकार को झुका देंगे, सरकार को गिरा देंगे। आने वाले ये 25 चुनाव में नीतीश कुमार गिर जाएंगे, आज देख लीजिएगा। आप हम लोग यहाँ गांधी मैदान से बोल के जा रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर नहीं मिलेगा, मगर मेरी आंखों में तुझे डर नहीं मिलेगा। तो मैं ये बता दूं कि जब से ये सरकार आई है ना, सिर्फ टारगेट करती है। कभी स्टूडेंट को टारगेट कर लिया, कभी मुस्लिम को टारगेट कर लिया, कभी किसान को टारगेट कर लिया। ये वक्फ कानून आप समझ रहे होंगे सिर्फ एक कानून है, लेकिन ये कानून नहीं है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी बेच करके मोदी जी अपने दोस्त को बेचेंगे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी। कि पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा।
होगा इससे? मुसलमान को होगा सो फायदा होगा। वो जिस मस्जिद में अभी नमाज पढ़ते वो छिन जाएगा, वो जिस कब्रिस्तान में करते वो छिन जाएगा, वो जिस खानका में पढ़ते वो छिन जाएगा। यही फायदा होगा। सरकार फायदा गिना रही है। सरकार को अगर थोड़ा सा हमसे मोहब्बत थी तो सरकार क्यों नहीं हमें अपने घरों पर नमाज पढ़ने देती है। आप यूपी की मदरसा और मस्जिद को उठा लीजिए, वहाँ देखिए कैसे धा धा करके ढाया जा रहा है। सरकार बोलती है इससे फायदा होगा, ये फायदा हो रहा है। वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है। और हम बता देते हैं, सर पर कफन बांध के निकले हैं और ये मुहर्रम का महीना है, कुर्बानी का महीना है। हम मदद दे देंगे लेकिन वो अब कानून नहीं मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है और इस सरकार से अब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आज से नहीं, मैंने बहुत सारे मुद्दे को देखा है, हर मुद्दे में ये सरकार नाकाम गई है, हर हाल में नाकाम गई है। इसलिए हम इस सरकार का बायकॉट करते हैं। और जो अभी वक्फ बिल 2025 लाया गया है, यह बिल्कुल ही मुस्लिम के खिलाफ लाया गया है और हर हाल में खिलाफ लाया गया है। और इस बिल को वापस कराने के लिए आज गांधी मैदान तो क्या, अगर दिल्ली के गांधी मैदान में भी जाना पड़ेगा तो हम लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़े तो वो भी करने को तैयार हैं। आर्टिकल 14 को जानते हैं, उसमें क्या कहा गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 13 के अंदर बताया गया कि आपको राइट है जीने का, आप अपने अनुसार जी सकते हैं। फिर ये कौन होता है मेरा हक छीनने वाला? क्या औकात है इनकी जो मेरा हक छीने? मेरे पूर्वजों ने जो जमीन दी है उस जमीन को उनका क्या हक बनता है? मैं तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, डंके के चोट से कहना चाहता हूँ कि आप बेदार हो जाइए। कहा इतनी गहरी नींद में तुझको ना सोना चाहिए। ये हमारी कमजोरी है। आज जो सरकार मेरे ऊपर हुकूमत कर रही है ना, ये मेरी कमजोरी है कि हम सोए हुए थे और हमें जगने की जरूरत है। जो आज जगे हैं और जगे हैं तो उसको सुला के रहेंगे। कहा इतनी गहरी नींद में तुझको ना सोना चाहिए, इतनी गहरी नींद में तुझको ना सोना चाहिए। ऐ मुसलमान तुझको अब बेदार होना चाहिए, ऐ मुसलमान तुझको अब बेदार होना चाहिए। और ये हिंदुस्तान जो है आजाद मुल्क है, ये सभी को पता है। आपको राइट दिया गया अपने हक के अनुसार जीने का। कहा न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, कुर्बा की रवानी भूल जाते और पहले ही गलती में दे देते सजा, ये सारी लंतरानी भूल जाते। तो ये हमारी कमजोरी है कि हम उनको उठा के नहीं पटके, जिसके वजह से वो आज मुझे पटकने का काम कर रहा है। बिहार में चुनाव है इसी साल, नीतीश कुमार भी समर्थन किए इस बिल का। देखिए, नीतीश कुमार को दुनिया जानती है और इंसान का दो चीज नहीं बदलता है। मैम समझ लीजिए, आज इंसान का नेचर और सिग्नेचर बहुत मुश्किल से ही बदलता है। अगर ये दो चीज संभल जाए, सुधर जाए, मुझे उम्मीद है कि मेरा बिहार सुधर जाएगा। क्या करेंगे चुनाव में? क्या करेंगे? उठा के वहां फेंकेंगे। क्या बता, कहा किस्मत में जो लिखा था फ्री फंड हो गया। मैंने जो सोचा था सब अंड भंड हो गया। उनका सोचा हुआ सारा हम अंड भंड करके रहेंगे और हर हाल में करेंगे, चाहे इसके लिए जिस कदम को उठाना पड़ेगा हम वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और हमें अभी जरूरत है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा रहबर तलाश करने का, ठीक है। इसलिए मैं तमाम मुसलमान वासियों से गुजारिश करता हूं कि आप वैसे शख्स को तलाश कीजिए जो आने वाले वक्त में आपका साथ दे। क्योंकि अगर आज आप नहीं बदलेंगे ना, कल आपको ये सरकार, ये हुकूमत बदल देगी। कहा कि दिन बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, अरे दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। इसलिए हमें बदलने की जरूरत है। जब हम बदलेंगे तो ये हुकूमत बदलेगी। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।